वेलकम टू माय चैनल एग्रीमेड इजी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 4 ऑफ जनरल एग्रीकल्चर फ्रॉम नेमरा सुंडा दैट इज आईसीआर इंस्टीट्यूट। इससे पहले वाली जितनी भी लेक्चर्स थी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड अगर आपने अभी तक वो सारी लेक्चर्स नहीं देखी हैं देन गो एंड वॉच इट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के लेक्चर को, जो कि है आईसीआर इंस्टीट्यूट। इसमें हम टोटल 6 हेडिंग्स कवर करेंगे। आइए एक बार हेडिंग से गो थ्रू हो लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। देन सेकंड में हम पढ़ेंगे कुछ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में। उसके बाद हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनिमल साइंस एंड फिशरीज से रिलेटेड हैं। देन हम नेशनल ब्यूरोज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी जानेंगे एंड फाइनली लास्ट में हम बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स जो बच गए उनके बारे में जानेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक देखें एंड मेरा दावा है कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखा है देन आपको ये सारे इंस्टीट्यूट इसी लेक्चर में रट जाएंगे। चलिए अब सारी हेडिंग्स को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। इसमें हम टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन 5 यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ने से पहले मैं 4 स्टेट्स का नाम यहाँ पे प्रेजेंट करूँगी एंड इन्हीं 4 स्टेट्स के हेल्प से हम ये 5 यूनिवर्सिटीज़ को याद रखेंगे। ये है हमारी 4 स्टेट्स जिनकी हेल्प से हम 5 यूनिवर्सिटी जो है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ उनको याद रखेंगे। फर्स्ट है दिल्ली। दिल्ली के पास में हरियाणा एंड दिल्ली के पास में क्या है यूपी एंड दूसरा क्या है महाराष्ट्र। ये टोटल 4 स्टेट्स हैं, इनकी हेल्प से हम ये 5 यूनिवर्सिटीज़ को याद रखेंगे। पूसा रोड न्यू दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंडिया की टॉप एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एंड अगर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाननी है देन मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, गो एंड वॉच इट। अगर यूपी की बात करें देन यूपी में 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। फर्स्ट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है इलाहाबाद में जिसका नाम है AAI यानी कि इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट का नाम इलाहाबाद से ही शुरू होता है तो उसको याद करना बिल्कुल ईजी है। देन सेकंड जो इंस्टीट्यूट है वो है इज्जत नगर में एंड इसका नाम है IVRI यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 2 इंस्टीट्यूट जो हैं वो यूपी में हैं। अब अगर हरियाणा की बात करें हरियाणा में करनाल में एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है NDRI, आई थिंक आप सबको पता होगा, जिसका नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र में अगर बात करें मुंबई में वहाँ पे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है CIFE यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। ये जो 5 इंस्टीट्यूट हैं इन्हें क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा मिला है एंड ये कहाँ है यूपी, दिल्ली, हरियाणा एंड महाराष्ट्र में। होप आपको ये 5 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से याद हो गई होगी। अब हमारी जो सेकंड हेडिंग है वो है एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें हम वेरियस एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं वेरियस एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में एंड वो कहाँ लोकेटेड हैं। जितने भी हमारी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी हम स्टेट के थ्रू याद रखेंगे एंड स्टेट को हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लिया है जिससे कि हमें ईजिली याद हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड वो यहाँ लोकेटेड हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं A अल्फ़ाबेट से। A अल्फ़ाबेट से हमारे पास 2 जगह आती हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सेकेंड कौन सी है, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में किस जगह पे कौन सा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CARI यानी कि कारी सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें आंध्र प्रदेश में 2 इंस्टीट्यूट्स हैं। फर्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है हैदराबाद में जिसका नाम है क्रीडा दैट इज़ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड जो सेकेंड इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है राजमुंद्री में एंड उसका नाम है CTRI यानी कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तो थी A अल्फ़ाबेट से। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है B एंड B फॉर भोपाल एंड भोपाल में टोटल 2 इंस्टीट्यूट हैं।
फर्स्ट इंस्टीट्यूट है CIAE यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एंड सेकेंड इंस्टीट्यूट है IISS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। सो ये दो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है जे फॉर झारखंड, यानी कि झारखंड रांची में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है ILRI यानी कि इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो झारखंड में कौन से इंस्टीट्यूट लोकेटेड है? इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है M। सो M फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नागपुर में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है CICR यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र नागपुर में। देन हमारी जो फिफ्थ अल्फ़ाबेट है वो है O। सो O फॉर ओडिशा। ओडिशा में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है CRRI, जो कि बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? ओडिशा में, कटक ओडिशा में। उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है P फॉर पंजाब। सो पंजाब लुधियाना में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CIPHET, दैट इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पंजाब लुधियाना में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है R फॉर राजस्थान। सो राजस्थान में टोटल 3 जगहों पे इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट है जोधपुर में। सो जोधपुर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कजरी यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो कजरी में भी देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ज, एंड जोधपुर में भी क्या आ रहा है? ज। सो इसको हम लोग ईजिली याद रख सकते हैं कि कजरी में भी ज आ रहा है, जोधपुर में भी ज आ रहा है, यानी कि कजरी कहाँ है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? जोधपुर में। दूसरा आता है बीकानेर में। सो बीकानेर में जो इंस्टीट्यूट लोकेटेड है उसका नाम है CIAH यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। सो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे A है, एरिड हॉर्टिकल्चर है, एंड ये क्या है? B। सो AB से याद रख सकते हैं हम, यानी कि एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है? बीकानेर में। उसके बाद नेक्स्ट है करनाल हरियाणा में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CSSRI यानी कि सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सो ये जो 3 इंस्टीट्यूट थी ये कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में। सो हमारी जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है T फॉर तमिलनाडु। तमिलनाडु कोयम्बटूर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है SBI यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। सो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। देन हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है W फॉर वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल में टोटल 2 इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं। सो पहला जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है कैलकाटा में, एंड उसका नाम है निर्जा FT, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी। एंड दूसरा जो इंस्टीट्यूट लोकेटेड है वो है बैरकपुर में, एंड उसका नाम क्या है? क्रिजाफ यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर। सो वेस्ट बंगाल किससे रिलेटेड है? जूट एंड एलाइड फाइबर से। इसको हम लोग ईजिली याद रख सकते हैं। एंड वेस्ट बंगाल में 2 ही आ रही हैं, कौन कौन सी जगह है? कैलकाटा एंड बैरकपुर। ओके, सो जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है U फॉर उत्तराखंड एंड U फॉर UP। सो इन दोनों जगह पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं। सो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में कहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। सो उत्तराखंड में टोटल 2 जगह पे इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। पहला देहरादून में जो इंस्टीट्यूट लोकेटेड है वो है CSWCRTI यानी कि सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एंड दूसरा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है अल्मोड़ा में जिसका नाम है VPKAS यानी कि विवेकानंदा पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ओके, सो ये 2 जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में। एक है देहरादून में, एक है अल्मोड़ा में। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है यूपी में सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। सो फर्स्ट है झांसी में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है IGFRI यानी कि इंडियन ग्रासलैंड फॉडर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये कहाँ लोकेटेड है? झांसी में। उसके बाद नेक्स्ट है हैपोर। सो हैपोर में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है IGSI यानी कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। ओके, सो इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? हैपोर, यूपी में। सो कानपुर में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च।
अब देखो, पर्ल्स में भी क्या आ रहा है, पी आ रहा है, एंड कानपुर में भी क्या आ रहा है, पी आ रहा है। सो उसको हम लोग ईजिली याद रख सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्ल्स रिसर्च कहाँ है, कानपुर में। उसके बाद लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है IISR, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ठीक है। देन वाराणसी में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है IIVR, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। एंड यहाँ पे भी क्या है, V फॉर वाराणसी एंड V फॉर वेजिटेबल। ओके, इजी। सो होप आपको ये सारी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ईजिली याद हो गए होंगे। एंड अगर नहीं याद हुई एक बार में, देन वीडियो को दोबारा देखो, ज़रूर याद हो जाएंगे। सो चलिए बढ़ते हैं हमारी थर्ड हेडिंग पे, जो कि है एनिमल साइंस एंड फिशरी। सो इसमें हम उन सारे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल साइंस एंड फिशरीज से रिलेटेड हैं। सो फर्स्ट देखते हैं कि यूपी में आखिर कौन कौन से इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं जो कि एनिमल साइंस एंड फिशरीज से रिलेटेड हैं। सो पहला जो इंस्टीट्यूट है वो इज्जत नगर में लोकेटेड है जिसका नाम है CARI, यानी कि सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है मथुरा में जिसका नाम है CIRG, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स। देन अब देखते हैं कि राजस्थान में कौन से इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। सो अविका नगर टोंक में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CSWRI, यानी कि सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेटेड है कहाँ पे, राजस्थान में, अविका नगर में। ओके। एंड हमें ये भी पता है कि वूल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में। एंड उसी तरीके से यूपी का भी हमें पता है कि यूपी में मीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ओके। देन वेस्ट बंगाल में बैरकपुर में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है CIFRI, यानी कि सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन केरला कोचीन में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है CIFT, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। अगर सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो वो कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल बैरकपुर में। लेकिन अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी की बात अगर की जा रही है तो वो कहाँ लोकेटेड है, केरला कोचीन में। देन कर्नाटका बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है NIANP, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। ओके। देन अगर हम आंध्र प्रदेश हैदराबाद में देखें, देन यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट लोकेटेड है जिसका नाम है NFDB, यानी कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। सो ये हमारी थर्ड हेडिंग भी कंप्लीट हो गई। सो इस लेक्चर में हमने यूनिट 4 की 3 हेडिंग्स को कंप्लीट कर लिया है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचे हुए 3 हेडिंग्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर देन डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. I will definitely try to solve it out. So keep learning with AgriMed Easy. Till then, bye bye and have a great day.